समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय के दौड़ के उसमें जाके मिल के एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो मान थे इसलिए मान को महान ही कहते हैं, हम तो दास हैं। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपेट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आएगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक तो मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुणात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नारे नारे पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियाँ तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा आपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं? कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहाँ उग्र कहाँ सूदर हो, हर सब की भवबीर, सो समान समदृष्टि हो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए, भवभीर सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो ये निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए। अपने आत्मा अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक, JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड कलकत्ता 76A/1 दूरभाष इतना। ग्रंथ जयपुर नंबूरी, मुद्रक है गिरी प्रिंट
सर्विसेज कलकत्ता। ठीक है, अब इसके हम 42 पृष्ठ पर आते हैं। ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय में बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में शिव रहस्य का, इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है अंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संरक्षक है। संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये प्रेरणा स्रोत मुद्रिक पाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये वो सारा कुछ इन्हीं का वही है। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 11 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगे तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दे उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया में सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्मा, इस दास को भी अभी पता चला है, ये कैलकुलेशन मिली हैं अभी इस 2012 में कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कलयुग बीत गया।
इससे पहले दास को भी नहीं पता था कलयुग कितना बीत गया। कोई 5300 वर्ष पहले कहा करते थे कि 5300 वर्ष बीत गए जब गीता लिखी थी, कोई 5500 वर्ष कहा करता था। तो 5500 वर्ष पहले गीता और वेदों का लेखन कार्य किया था श्री वेद व्यास जी ने कलयुग की स्टार्ट में, द्वापर के अंत में कलयुग स्टार्ट हो चुका था, तब उसने ये लिखी थी वेद और ये पुराण। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का, तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 96, इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। और कुछ ऐसे ही भक्त थे, उनको उनमें से अभी तक को सार नाम नहीं मिल लिया है, कुछ एक तो ऐसे है बोले वाले से। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे, इनको चलने दे। अब देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 1 मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे, तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना, कुछ दिन किसी का यकीन नहीं होगा, तू झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को 10 बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्य ज्ञान एक ही रह जाए, कबीर भगवान का। और ये मधु परमहंस को कहते हैं, बोला ये कबीर साहब का अवतार है, इन्हें कब का पता नहीं, कबीर साहब का अवतार है। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना, और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना। ऐसे ये चलते चलते इस दास के पास पहुंचा, ये कि अन्य किसी को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भक्ति मार्ग पर लगा रहे, परमात्मा की महिमा की वाणी का पाठ करने से और धर्म पुण्य करने से उनको मनुष्य जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं। ये इतना लाभ उनको उससे मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था, इस मूल ज्ञान को और इस वास्तविक मंत्र को इस पिछली पीढ़ी तक। नहीं तो धर्मदास जी साहब भी चिंतित थे कि मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मिला नहीं, इनका क्या होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को पहले अपने सामने भेज दिया और जीवित समाधि दे दी उसको, तुम निकलाड़े तक मरे, और नाम नहीं आगे प्रकट होने दिया। और स्वयं उनके पुत्र चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दीक्षा दी, उसी को आगे वो 5 नाम ही देने का अधिकार दिया। आगे चल के यो टकसारी पंथ आपको दिखा, कबीर पंथ में जो 3रा 4था पंथ है टकसारी, उसमें 6ठी पीढ़ी तक तो वो ज्ञान ठीक चला, 5वीं तक था।
5 नाम वाला भी तो दास आपको देता है प्रथम इस शरीर के कमलों का। लेकिन छठी पीढ़ी के उस महंत को, धर्मदास जी के अनुयायी को यानी वंशज को ये टकसारी ने बका दिया कि तू नाम तो देता है ये इन ब्रह्मा विष्णु में साढ़े कमलों के, बात करो तुम सतलोक के। नहीं, ये नाम ठीक नहीं। कबीर सागर में लिखा है आदि नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये है 5 नाम। अब वो शुरू करवा दिए, वो थोड़ा बहुत लाभ इनका मिलना था वो भी बंद हो गया। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला जज्जर। वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वर आनंद जी महाराज, ये 8वें, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खड़कौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है। पुण्यात्माओं, ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो, थोड़ी सी पढ़ लेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी, बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया है महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, ईसाकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ,
और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 2021वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, और है यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ, अब ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला हमारे हर जाओ भाई, ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूँ फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी, और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसका जो नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से काल ले गया इसने उठा कर। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता, और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। वे चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया इसने उठा कर, छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में मैंने 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप पर बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप पर आरती, आप पर साजे, आप पर किंगर, आप पर बाजे, आप पर ताल झांझ नकारा, आप नचाफ देखना कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ, आप मध्य आप पर समाऊँ। तो हमने आप पर बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है, जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 में कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे। उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी, और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं, और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी आपको सुनाई गई है कि ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से
कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक हुई। कलयुग बीतते 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा कि मैं सच अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको सतलोक कहते हैं। लोक माने धाम, स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहाँ बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हम आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है। और ये राधा स्वामी वाले दंड सतगुरु वाले सतलोक करे दिन का नहीं पता था। वो सतनाम, वो स्वर नाम, वो स्वर शब्द, वो सतपुरुष और वो सतनाम, वो राधा स्वामी धाम, खकता इनको पता। तो हमने परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में, और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावांगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्नों का गुरु जी सतलोक चालो न, चालो चलांगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलांगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि सभी प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में एक फ्लोरेंस नाम की भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्ट्रेडम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता है भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सबद समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे पर धर कर देख है कीता होगा वो तो हाथी पर फिट होगा, वो जिसका है। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है
कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है लोगों औरों की सुना के पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। उन्नीस 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ। दिव्य व्यक्ति को किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है। नहीं, मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध के नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे,
2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नास्ट्रेदमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी। दास के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है जब समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह कर के इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था, इसलिए वो छोड़ दिया हुआ छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे। उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था, नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमुल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती, एक चुटकुला है छोटा सा। एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाए जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया, उन दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सातम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तब पुण्यात्माओं 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये 2 विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें।
और जिसके 2 ब्याह हो रहे थे वो दुखी छक्कर था, इन्हों बोला इसके 2 ब्याह कर दो, और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया।